25 में दे रखा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फायर किया गया है विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी रखा गया है 5 मीटर पर सेकेंड रखा गया है। एंड एंगल थीटा, एंगल कितना दे रखा है थीटा, मतलब इसका अगर दो कंपोनेंट हम लोग निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। 5 cos थीटा ये हो जाएगा और 5 sin थीटा ऊपर हो जाएगा ना, 5 sin थीटा हो जाएगा ऊपर में। दो कंपोनेंट में बांट ली, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट। बोल रहा है कि दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है ये अर्थ पर था और सेकेंड वाला जो है वो दूसरा प्लैनेट पर है और इसका जो वेलोसिटी रखा गया है 3 रखा गया है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 3 cos थीटा और ऊपर में हो जाएगा 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। एंगल सेम रखा गया है तो हम यहाँ पर थीटा ही एंगल ले लेते हैं। फॉलो द ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विथ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। बोल रहा है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है और ये जो ट्रेजेक्ट्री है दोनों का जो रास्ता है ना वो सेम रास्ता को ही फॉलो कर रहा है। Another projectile fired from the another planet with a velocity 3 meters per second at the same angle follow that a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। मतलब दोनों का जो ट्रैजेक्टरी है वो क्या है सेम है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, तो पूछ रहा है कि प्लैनेट पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दोनों अगर सेम पाथ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या मैक्सिमम हाइट या रेंज दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट लेकर के चले तो एच बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g और सेम हाइट इसका भी होगा तो इसका वाला ले लेते हैं यू स्क्वायर, यहाँ पर यू स्क्वायर लिए तो इसका यू डैश कर देते हैं क्योंकि यू का वैल्यू चेंज है ना दोनों में। यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2a, क्योंकि ए हम लोग को नहीं पता है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। प्लैनेट दूसरा प्लैनेट क्या है तो दूसरा प्लैनेट में तो हम लोग को पता नहीं है कि एक्सेलरेशन कितना होगा उस प्लैनेट की वजह से। ये अर्थ का है तो अर्थ वाला हम लोग जानते हैं कि जी होगा, ये अर्थ वाला में जी ले लिए पर इसमें जी हम लोग नहीं ले सकते, इसी ए का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। ठीक है, उस ए का वैल्यू इस प्लैनेट पर क्या होगा ये हम लोग से पूछा है। अब साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थीटा दोनों केस में सेम है। अब यहाँ पर देखो यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो 5 लिया है तो 25 बाय जी का वैल्यू लेने के लिए बोला है 9.8 इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर, यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि 3 लेने के लिए बोला था नीचे वाला में और डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 25 ए बराबर 9 इंटू 9.8, ए बराबर कितना हो जाएगा डिवाइड करके देख लो तो 9 इंटू 9.8 बाई 25, 3.5 के आसपास आ रहा है, 3.5 आ रहा है क्योंकि ये लगभग 90 के आसपास हो जाएगा। 90/25 3 बार 75, 3.5 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज इतना, मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखा है, इसका एक्स कंपोनेंट कितना दे रखा है 2 और वाई कंपोनेंट कितना दे रखा है, वाई कंपोनेंट कितना है 3 ना, ए वाला 2 और वाई वाला 3। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पूछ रहा है कि बी पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। बी पॉइंट पर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। बी पर भी इसका 2 कंपोनेंट होगा इस तरह से ना, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। देखो ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ना उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वगैरह है नहीं, तो ये जो 2 था यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। ठीक है, वर्टिकल वाला चेंज हो जाएगा। वर्टिकल वाला चेंज कितना होगा, देखो जब इस पॉइंट पर पहुँचता है ना तो ए अगर 3 ऊपर की ओर जा रहा है ना तो ए 3 क्या हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जिस वेलोसिटी से फेंका गया था यहाँ पर आकर के वो उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -3। तो फाइनल आंसर 2 - 3j, 2i - 3j। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाई 2g। और ए किसके बराबर बोल रहा है? इक्वल टू रेंज लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ना, बाई जी। जी से जी तो कैंसिल, और यू स्क्वायर कैंसिल। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस दो को इधर लाते हैं, कॉस को नीचे ले जाते हैं, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। कहाँ पर आ रहा है? बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A missile is fired from maximum range with an initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम रेंज के लिए R बराबर हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रेंज अगर मैक्सिमम होगा तो R मैक्स हम लोग कितना लिख लेंगे? ए वाला 1 हो जाएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू, तो यू स्क्वायर बाई जी। और यू का वैल्यू 20 दे दिया, निकालना क्या है? रेंज ऑफ द मिसाइल। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, जी का वैल्यू 10, कितना आ गया? 40। ऑप्शन ए। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 45 डिग्री पर फायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं 45 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक 45 डिग्री होगा। विथ द हॉरिजॉन्टल elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कितना हो जाएगा? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो हट जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना। ठीक है, ए रेंज निकाल लिए, और मैक्सिमम हाइट भी इसका निकाल लो। हाइट कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, तो ए आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g ना, क्योंकि साइन 45 एक बटा 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो आर बाई 2। हाँ, रेंज क्योंकि हम लोग को पूरा नहीं लेना है, हम लोग को ए वाला डिस्टेंस लेना है ना, तो आर बाई 2 कर लेंगे। ए हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और ए वाला कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 4g। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? एंगल निकालना है, tan 45 निकाल लेते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? p बाई बी। पी कितना है? यू स्क्वायर बाई 4g, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, सारा डिवाइड कर लेने के बाद 1/2, मतलब कितना डिग्री? tan इनवर्स। हाँ, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन सी। हाँ, अभी तक तो सारा काफ़ी आसान रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, 11 मिनट में। अच्छा, the speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed। the speed of the projectile at its maximum height, maximum height पर क्या हो जाएगा स्पीड इसका? the angle of the projection, एंगल क्या होगा? देखो, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर जो स्पीड होगा u cos थीटा होगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग u मान लें, तो ये वाला बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट का स्पीड देखो u cos थीटा है, इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड u था, u बाई 2, कितना हो गया? थीटा 60 डिग्री। ए है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेंस का क्वेश्चन था ना पिछला वाला, पिछला वाला मेंस लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। m मास का एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये हो जाएगा v cos थीटा और v
साइन थीटा विथ वेलोसिटी v एंड एंगल कितना रखा है 45 डिग्री रखा है 45 डिग्री कर लिए विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोला कि जब ये नीचे गिरेगा ना तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो मोमेंटम में देखो इसमें जो चेंज आने वाला है ना v cos थीटा में तो कोई चेंज आएगा नहीं v cos थीटा शुरू से लेकर लास्ट तक सेम ही रहेगा v sin थीटा में फर्क करेगा क्योंकि v sin थीटा देखो यहाँ पर जो है ना यू आई इनिशियल अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो ए v बाई रूट टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट टू तो v बाई रूट टू आई डायरेक्शन में है और यू फाइनल हम लोग देखेंगे ना या फिर उसको v भी बोल सकते हैं चलो v लिख देते हैं उसको तो v बराबर दिया हुआ है v बाई रूट टू आई लेकिन ए निगेटिव डायरेक्शन में नीचे आ रहा है ना और स्पीड तो चेंज होगा नहीं वर्टिकल कंपोनेंट बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा है ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मोमेंटम होता है p बराबर एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अब इसमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं हो रहा है हम लोग को घटाएंगे भी ना तो जीरो आ जाएगा तो सिर्फ हम लोग वर्टिकल वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो एम इंटू वी फाइनल कितना है माइनस वी बाई रूट टू आई और माइनस ए वाला वी बाई रूट टू आई टोटल कितना हो जाएगा एम इंटू माइनस साइन ले लेते हैं टू वी बाई रूट टू ना तो ए हो जाएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो मॉड पी जो हम लोग का है वो हो जाएगा टू बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल होकर के रूट टू आ जाएगा मतलब रूट टू एम बी कौन सा है ए वाला ऑप्शन 31 का आ गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेट डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो एक 45 डिग्री माइनस थीटा लिया है एक 45 डिग्री माइनस प्लस थीटा लिया है मतलब एक कंप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे का। जब प्रोजेक्टाइल कंप्लीमेंट एंगल पर किया जाता है कहने का मतलब कि अगर एक एंगल थीटा हो और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इस केस में इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो इक्वल आता है। कहने का मतलब अगर एक थीटा से हम लोग इस तरह से फेंकते हैं किसी पार्टिकल को और दूसरा को 90 डिग्री माइनस थीटा इस तरह से फेंकते हैं तो ये जाकर के एक ही जगह पर गिरता है मतलब कि इसका जो रेंज होता है वो सेम ही होता है। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग थीटा या फिर कुछ अल्फा एज्यूम कर ले तो अल्फा बराबर है 45 डिग्री माइनस थीटा और बीटा अगर हम लोग देखें तो ए है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा अगर कर ले 90 डिग्री माइनस अल्फा कर ले तो ए आ जाता है 90 में से 45 गया तो 45 और प्लस थीटा जो कि ये दूसरा वाला एंगल है। ठीक है दोनों एंगल क्या है एक दूसरे का कंप्लीमेंट है और इस केस में दोनों का रेंज क्या होगा सेम होगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1:1 जो कि नोट सेक्शन में थ्योरी वाला पेज में भी ये चीज बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है इसके लिए कहाँ पर जाना होगा नोट सेक्शन में जाना होगा जो ऐप है एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी देखेंगे तो ये चीज़ वहाँ पर ड्राइव किया हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एक पार्टिकल को किसी हाइट से नीचे गिराया जा रहा है ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है और दूसरा को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है स्पीड क्या रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ऑप्शन क्या दे रखा है पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी पूछा है कि दोनों में से कौन पहले ग्राउंड पर गिरेगा। एक्चुअली इन दोनों पर ग्राउंड पर गिरने का जो टाइम होगा ना वो सेम होगा। क्यों सेम होगा क्योंकि इस अगर नीचे वाला पार्टिकल में देखा जाए ना तो इसमें भी जो y डायरेक्शन में स्पीड है यू वाई वो 0 रखा गया है और इसको भी देखा जाए ना तो इसका भी जो नीचे वाला डायरेक्शन है ठीक है हॉरिजॉन्टल हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ग्राउंड में पहुंचने के लिए नीचे के डायरेक्शन में स्पीड होना चाहिए और ग्राउंड में पहुंचने के लिए इस डायरेक्शन में जो इसका स्पीड है यू वाई वो भी 0 है मतलब इनिशियल स्पीड दोनों में 0 दिया गया है। ठीक है और हाइट भी दोनों का सेम है तो दोनों क्या होगा एक ही साथ नीचे जमीन पर गिरेगा। तो हम लोग ऑप्शन देंगे बोथ पार्टिकल रीच एट ग्राउंड सिमल्टेनियसली दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा क्योंकि दोनों को सेम स्पीड से ही हम लोग फेंके हैं। ठीक है हॉरिजॉन्टल वाला हम लोग उस टाइम नहीं लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 दे रखा है दो प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास
दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों का मास क्या रखा गया है, सेम, एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। अब यहाँ पर फिर से एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, क्योंकि 30 का कंप्लीमेंट 60 हो जाएगा। तो इस केस में अभी हम लोग पढ़ेंगे रेंज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इसका थ्योरी हमने बताया कि ऑलरेडी नोट सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle 30 degree, a body a of mass m is thrown with velocity v at an angle 30 degree with the horizontal, एक हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये जो एंगल है दे रखा है 30 डिग्री, इसका दो कंपोनेंट हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा तो निकाल लेंगे। और बोल रहा है दूसरा, एंड अनदर बॉडी बी द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है और दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1:1 रेशियो में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल और ट्रायल एज कितना है, 16 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज दिया है। आर बराबर मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहाँ पर अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ए आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। द मॉडल वेलोसिटी ऑफ सेल क्यू बी, तो वेलोसिटी पूछ रहा है यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो यू स्क्वायर बराबर 16 इंटू 10, ठीक है, और यू बराबर √160, मतलब कि 4√10, या फिर 16 किलोमीटर को 16,000 कर लेते हैं ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर भी 3 जीरो और देना होगा। उसके बाद ए जो है यू का वैल्यू √16 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 4, √ इसका निकालेंगे तो 4 इंटू 10⁻², मतलब कि कितना 400। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। उसके बाद क्वेश्चन आसान था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। अब आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से है। इसका भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। 37 में दे रखा है, 2 पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2 पार्टिकल है ए और बी, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई ए एंड बी। एक का रेडियस आर ए दे रखा है, दूसरा का आर बी दे रखा है, आर बी और आर ए, ठीक है। विथ स्पीड वी ए एंड वी बी, स्पीड क्या है इसका वी ए और इसका स्पीड वी बी। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, टाइम पीरियड समय दोनों का जो है रोटेशन का वो सेम है, ठीक है। अगर हम लोग समय इसका निकालना चाहे तो टी बराबर होगा 2 पाई आर बी डिवाइडेड बाई वी बी, और सेकेंड वाला का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 2 पाई आर ए बाई वी ए, इस तरह से आने वाला है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी, एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा, एंगुलर स्पीड अगर हम लोग निकालें डब्ल्यू ए बाई ओमेगा बी, एंगुलर स्पीड होता है v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v बाई आर, ठीक है। तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को लिखना होगा वी ए बाई आर ए इंटू ओमेगा बी के लिए वी बी इंटू आर बी। कुल मिला के ए आ रहा है हम लोग का वी ए बाई आर ए, वी ए बाई वी बी इंटू आर बी बाई आर ए। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को दिखा रहा है कि आर बी बाई वी बी या फिर वी बी बाई आर बी इक्वल है वी ए बाई आर ए का। तो वी ए बाई वी बी, ठीक है, वी ए बाई वी बी, इसको इस तरफ अगर लेके चले जाए तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू आर ए, यहाँ पर चला जाएगा, ए हो जाएगा वी ए बाई वी बी। अगर हम वी ए बाई वी बी का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग को पुट करना होगा आर ए बाई आर बी इंटू ए वाला सेम जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, आर बी बाई आर ए, यहाँ से आर बी कैंसिल, आर ए कैंसिल, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
तो 1:1, मतलब कि सही ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू 0 दे रखा है, अगर जरूरत हो तो यूज करेंगे। मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक सर्किल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर दे रखा है। इट अटेन्स ए वेलोसिटी वी नॉट इन nth राउंड, एक घूमते घूमते nth राउंड जब इसका होता है तो इसका वेलोसिटी बढ़ कर कितना हो जाता है, वी नॉट हो जाता है। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। हम लोग लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन जानते हैं, ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा, ठीक है। अगर हम लोग ए निकाल लेते हैं तो अल्फा आसानी से निकल जाएगा। तो ए निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है ना, टोटल जो डिस्टेंस ए कवर करेगा, हम लोग यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, मतलब फाइनली ए वी नॉट होने वाला है। यू इनिशियल स्पीड क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 2 इंटू ए को ए ही रहने देते हैं, एस कितना हो जाएगा, एक चक्कर में ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एन चक्कर में एन इंटू 2πr हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ए निकाल लें तो ए बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 ही हम लोग लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 4, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और n πr। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओ वाला ए फार्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा a/r। अब ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πn इंटू आर, और एक तो आर इसका वाला, मतलब कुल मिला करके ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4πn आर स्क्वायर। हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन दे रखा है, इन गिवन फिगर ए बराबर 15 मीटर, यहाँ पर ए का वैल्यू ए जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर ए रिजल्टेंट है दोनों एक्सेलरेशन का, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और दोनों का रिजल्टेंट जो दे रखा है ए दे रखा है। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर 2.5, इसका वैल्यू कितना है, 2.5 दे रखा है। एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बोल रहा है कि इस समय स्पीड क्या होगा पार्टिकल का। हम लोग क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट का हेल्प लेकर के रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग को पता है। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं रेडियल एक्सेलरेशन के पास। तो यहाँ पर इसका जब कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो ए हो जाएगा a cos 30 डिग्री, और ए जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। सेंटर की ओर अगर हम लोग ले ले तो इसका जो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 15 cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, फाइनल स्पीड वी स्क्वायर, और आर जो है इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, पर आर का जो वैल्यू दे रखा है, आर का वैल्यू 2.5 दे रखा है, तो इसको हम लोग 2.5 से रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से ही हम लोग कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 15 दे रखा है, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू आर, यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5, और ए हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 2.5 या 7.5 इंटू 2.5 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यहाँ से अगर वी निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा अप्रॉक्स 5.7 आंसर, वी का वैल्यू हो जाएगा 5.7। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.25, और इसका टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में इसको जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 0.25 टाइम लग रहा है, इतना सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो पूछ रहा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज देखना होगा, क्योंकि इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हम लोग को बारी बारी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर का, क्योंकि 90 डिग्री होता है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे।
लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो स्पीड दे रखा है ना वो कांस्टेंट दे रखा है, और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। तो 80 तो यहाँ पर जीरो हो गया। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी हम लोग ले लेंगे, जहाँ पर टी का वैल्यू कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है। इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे और इसका जो रेडियस दे रखा है वो 5 दे रखा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2/10 ए 2.0 अगर कर ले तो ए हो जाएगा 20/2 का स्क्वायर इंटू 5, और 20/2 मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब टोटल कितना आ रहा है 500 आ रहा है। 500 ऑप्शन में नहीं है, 500 ऑप्शन में नहीं है, रीजन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/100 हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5/100 कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा डी। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता इसका, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर हम लोग को टेंजेंशियल भी निकालना पड़ता, और फिर फाइनल जो एक्सेलरेशन होता AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सेंटीपीटल और जो टेंजेंशियल है, रेडियल और टेंजेंशियल जो है दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर हो जाता। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 दे रखा है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के एंड में एक स्टोन को बांध दिया गया है, ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, इज व्हील, एक कितना है इसका जो रेडियस होगा वो 1 मीटर होगा, और इसके बाद इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सर्किल विथ ए कांस्टेंट स्पीड, हॉरिजॉन्टल सर्किल में इस तरह से रस्सी से एक पत्थर को बांध करके मूव करवाया जा रहा है। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है 22, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 44 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, स्टोन के एक्सेलरेशन और साथ में इसका डायरेक्शन, दोनों चीज हम लोग को निकालना है। यहाँ पर फिर से एक ध्यान देने वाली चीज जो है वो है कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि फिर से इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को क्या निकालना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना होगा, और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हमारा जो फार्मूला था रेडियल एक्सेलरेशन AR वो V²/R था। ठीक है, V²/R। V हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो V निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 रिवोल्यूशन किया है तो 22 इंटू 2πr, और टोटल समय कितना लगा है, टोटल समय इसको लगा है 44 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में 44 यूज कर लेंगे, 44 कैंसिल, एक कुल मिला करके V का वैल्यू πr आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको यूज कर लेते हैं तो ये π² हो जाएगा, π² डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से ए आ जाएगा π² इंटू R। ठीक है, π² इंटू R का वैल्यू हम लोग को 1 दे रखा है, एक कुल मिला करके π² आंसर आ रहा है हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो ये है π² मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और ये है π² मीटर डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट वाला तो होगा नहीं, π² डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर होगा, सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन होता है, टेंजेंशियल का इस तरह से बाहर होता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ π² मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस R का वैल्यू कितना दे रखा है 20/π मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 कांस्टेंट दे रखा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, V का वैल्यू दे दिया है 80 मीटर पर सेकेंड, द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन, मतलब सेकेंड रिवोल्यूशन के बाद आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, मतलब जब मोशन शुरू कर देता है, मूव करना जब स्टार्ट कर देता है तो सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं V² माइनस U² बराबर 2
ए इंटू एस, एस के जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रिवोल्यूशन किया है तो 2 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल हो जाता है, एक रिवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 रिवोल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर हम लोग यूज कर लेंगे, 2 पाई आर इंटू 2। यहाँ पर जो भी का वैल्यू दे रखा है उस सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में दे रखा है, मतलब कि यू का वैल्यू 0 दे रखा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा भी का स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर, यू 0 दे रखा है तो उसको छोड़ देते हैं, कितना इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई इंटू 2, टोटल 3 ठो 2 यूज हुआ है। आर का वैल्यू हम लोग कितना लेना है, 20/पाई, आर का वैल्यू ले ली, लास्ट में क्या बच गया, इंटू ए। इस ए का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है, तो ए 80 स्क्वायर, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था 20/पाई था, ये पाई और पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 बराबर ए इज इक्वल टू 20 से ए 4 बार में कट जाएगा, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 40 80, टोटल कितना आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 पार्टिकल हैविंग मास m and m आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r and r। सर्कुलर रेडियस में 2 पार्टिकल घूम रहे हैं, एक का मास कैपिटल M दे रखा है, दूसरा का स्मॉल m दे रखा है, आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r and r, एक का रेडियस कैपिटल R है और दूसरा का रेडियस जो दे रखा है वो स्मॉल r दे रखा है, ए वाला दे रखा है स्मॉल r। 2 पार्टिकल हैविंग मास m and m आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r and r इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, दोनों का बोल रहा है कि टाइम पीरियड सेम है, तो सेम देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अगर टाइम पीरियड सेम दे रखा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि समय बराबर जो होगा 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर बाई, यहाँ पर वी आर कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर बाई वी कैपिटल आर, 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा जब हम लोग निकालेंगे तो ओमेगा आर इज इक्वल टू, या फिर नॉर्मल अगर ओमेगा निकाले तो ओमेगा हम लोग का आ जाएगा v बाई आर के बराबर, मतलब ओमेगा हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r का होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालने जाए v आर ओमेगा आर बटा ओमेगा कैपिटल आर, यहाँ पर निकालने के लिए बोला है किसके किसके बीच में, इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, तो पहले हम लोग कैपिटल आर वाला ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ओमेगा कैपिटल आर बाई ओमेगा स्मॉल आर निकाले तो क्योंकि ये भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग लिखेंगे वी आर बटा ओमेगा, सॉरी वी आर बटा कैपिटल आर, वी आर बाय कैपिटल आर इंटू इसमें हो जाएगा वी स्मॉल आर और स्मॉल आर, इस तरह से। अब यहाँ पर दे रखा है कि आर बाई वी आर, स्मॉल आर बाई वी आर, स्मॉल आर बाई वी आर, इसका जो वैल्यू होगा वो आर बाई वी आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैपिटल आर बाई आर इंटू आर बाई वी आर, स्मॉल वाला का जो रेशियो होगा वो कैपिटल वाला के बराबर है, आर बाई वी कैपिटल आर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया और सब मिलाकर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका 43 का करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 रेसिंग कार ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r1 और r2, एक का रेडियस r1 है, दूसरा का रेडियस r2 है, तो r1 और r2 हम लोग यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक ए कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम t, सेम क्वेश्चन जैसा कि पीछे वाला था वैसा ही ए भी दे रखा है, दोनों को टाइम t लगता है, तो समय अगर हम लोग निकालेंगे तो समय टोटल डिस्टेंस 2 पाई r1 बाई कितना हो जाएगा, मतलब सेम फिर से आंसर आने वाला है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 सेकंड कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन भी दे रखा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये हो जाएगा सेम जैसे कि 43 था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, इसमें दे रखा है बॉडी इज व्हील इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस टी, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इट हैज एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड।
व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, जब v बराबर हम लोग जानते हैं r इंटू ओमेगा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो v बराबर r इंटू ओमेगा, v दे रखा है 20 और ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सारा ऑप्शन मीटर में है, तो ये हो जाएगा 20/100। तो यहाँ पर भी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट ईच। रिवोल्यूशन पर मिनट को हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में। तो एक रिवोल्यूशन में कितना हो जाता है, ये टोटल 120 रिवोल्यूशन दिया है यार। एक रिवोल्यूशन में टोटल 2 पाई रेडियन होता है, तो 120 में 120 इंटू 2 पाई हो जाएगा। और एक मिनट में 60 सेकेंड, ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा। ये कैंसिल होकर के 2 इंटू 2 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 रहा। और उसके बाद अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में। एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है, आर बराबर हो जाएगा 30/100 इतना मीटर। मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट ए 120 आरपीएम। रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फैन इज रोटेटिंग विथ 120, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इसको बना देते हैं, ये हो जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग का आंसर जो है ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिस्टेंस में कवर कर ले, या फिर डायरेक्ट यहाँ से हम लोग को क्या ए निकालना है। ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं v²/r, और v बराबर कितना होता है r इंटू ओमेगा। v बराबर r² ओमेगा स्क्वायर बाई r। अब यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। अब r का वैल्यू कितना दे रखा है, r का वैल्यू दे रखा है 30/100। अब ओमेगा को a दे रखा है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग डिस्टेंस में कवर कर लेंगे। एक रिवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई r लेंथ हो जाएगा एक रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन है, तो हम लोग कर लेंगे 2 इंटू 2 पाई r। ये इतना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 पाई r क्या है, एक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग अगर रेडियस मीटर में तो फिर मीटर में ही ले लेंगे, तो ये आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसको r का वैल्यू तो हम लोग लिख चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 इंटू 2 4 पाई r, 4 पाई r आ रहा है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो r इंटू 4 पाई r का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 4 पाई इंटू r का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू r का वैल्यू कितना दे रखा है 0.3 का पावर 3। और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 47.4। मतलब सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद एक बार जरूर देख लेना है जो मेंस का PYQ है उसको, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।